तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है लिविंग नो स्टोन अनटर्न। लिविंग नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है हर संभव प्रयास करना, यानी कि कोई कसर न छोड़ना, कोई चीज़ को पाने के लिए जो है वो हर कोशिश करना, हर प्रयास करना, उसे कहा जाएगा लिविंग नो स्टोन अनटर्न। और ये एक ईडियम है। सिनोनिम इसका होता है डूइंग एवरीथिंग, यानी कि हर कोशिश करना, हर प्रयास करना, कोई कसर न छोड़ना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कंटेस्टेंट इज लिविंग नो स्टोन अनटर्न टू विन द टॉप परफॉर्मर अवार्ड। यानी कि एक कंटेस्टेंट ने, एक प्रतिभागी ने जो है वो कोई भी कसर नहीं छोड़ी एक टॉप परफॉर्मर अवार्ड जीतने के लिए, यानी कि उसने जो है वो इतनी कोशिश की, इतना प्रयास किया। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कॉन्ट्रैक्चुअल। कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब होता है संविदात्मक। संविदात्मक का क्या मतलब होता है, यानी कि कोई फॉर्मल या फिर लीगल एग्रीमेंट। यानी कि जब भी कोई दो व्यक्तियों में एग्रीमेंट होता है तो कुछ कंडीशंस रखी जाती है, कुछ शर्तें रखी जाती है, तो उस एग्रीमेंट को, उस लीगल एग्रीमेंट को कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्चुअल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है कंडीशनल। कंडीशनल का क्या मतलब होता है, कंडीशनल का यहाँ पर मतलब है कि कोई लीगल एग्रीमेंट करना, कोई कंडीशंस के साथ, शर्तों के साथ एग्रीमेंट करना, उसे कहा जाएगा कंडीशनल। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है बोथ पार्टीज साइन अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। यानी कि दोनों पार्टीज ने जो है वो एक लीगल एग्रीमेंट साइन किया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले। देन इसी के साथ आगे जाते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है क्लेफ्ट। क्लेफ्ट का मतलब होता है विभाजन, यानी कि कोई चीज़ डिवाइड होना या फिर अलग हो जाना, अलग करना, डिवाइड करना, उसे कहा जाएगा क्लेफ्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिवाइड या फिर स्प्लिट, यानी कि कोई चीज़ जो है वो विभाजित हो जाना, अलग हो जाना, डिवाइड हो जाना, उसे कहा जाएगा डिवाइड या फिर स्प्लिट, जो कि हमारे क्लेफ्ट का सिनोनिम है। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द क्लेफ्ट इन देयर रिलेशनशिप कॉज बाय मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो है वो उनके रिलेशनशिप में दूरी आ गई, यानी कि उनका रिलेशनशिप जो है वो डिवाइड हो गया, यानी कि वो अलग हो गए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्लेफ्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है लिम्प बैक। लिम्प बैक का मतलब होता है लौटना, यानी किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से उभर के नॉर्मल स्टेट में आना, उसे कहा जाएगा लिम्प बैक। और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है ग्रेजुअली रिटर्न, यानी कि वापस लौटना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है आफ्टर एक्सपीरियंसिंग सम फेल्यूअर्स इन एग्जाम्स शी लिम्प्स बैक टू नॉर्मल लाइफ। यानी कि एग्जाम्स में जो है वो कुछ फेल्यूअर्स एक्सपीरियंस करने के बाद, कुछ टाइम के बाद जो है वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गई। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डेल्यूज। डेल्यूज का मतलब होता है बाढ़, यानी कि बहुत ज़ोरों की बाढ़ आना, सैलाब आना, उसे कहा जाएगा डेल्यूज। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फ्लड या फिर टॉरेंट, यानी कि बाढ़ आना, पानी का सैलाब आना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है आफ्टर द डैम ब्रोक अ डेल्यूज ऑफ वाटर सर्ज डाउन द वैली। यानी कि एक बांध के टूटने के बाद, एक डैम के टूटने के बाद जो है वो सारा पानी जो है वो, बाढ़ का जो सारा पानी है वो घाटी से होके नीचे चला गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेल्यूज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है।
तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है क्विसेंट। क्विसेंट का मतलब होता है शांत होना, यानी कि जब कोई काम नहीं होता है और सब कुछ इनएक्टिव हो जाता है, यानी कि सब कुछ शांत हो जाता है, हर तरफ शांति फैल जाती है क्योंकि कोई काम नहीं हो रहा है, तो उसे कहा जाएगा, उस शांति को कहा जाएगा क्विसेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इनएक्टिव या फिर डॉर्मेंट, यानी कि कोई चीज़ जो है वो एक्टिव ना हो पाना या फिर कोई चीज़ जो है वो काम न करना, उसे कहा जाएगा इनएक्टिव या फिर डॉर्मेंट। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द फैक्ट्री रिमेन क्विसेंट ओवर द हॉलीडे सीजन, यानी कि छुट्टियों के मौसम में जो है वो फैक्ट्री पूरी तरह से शांत रहती थी, यानी कि कोई काम वहाँ पर होता नहीं था, पूरा शांति का माहौल वहाँ पर रहता था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्विसेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो हमारा वर्ड है मज़ल। मज़ल का मतलब होता है दबाना, यानी कि किसी को अपने विचार फ्रीली रखने से रोकना, उसे कहा जाएगा मज़ल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है सप्रेसिंग या फिर साइलेंसिंग। सप्रेसिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को दबा लेना एंड साइलेंसिंग का मतलब होता है किसी को चुप कराना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है In the heated debate, the participant tried muzzling opposing voices by constantly interrupting. यानी कि गर्मा गर्म वाद विवाद में क्या हुआ कि एक पार्टिसिपेंट ने जो है वो सामने वाली पार्टी को, यानी कि अपोजिंग पार्टी की आवाज़ को जो है वो दबाने की कोशिश की। वो बार बार डिस्टर्ब करके, इंटरप्ट करके, रोका टोक करके जो है वो उन्हें रोकने की, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहा था। तो इस सेंस में हम जो है वो मज़ल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पेडल। पेडल का मतलब होता है प्रचार करना, यानी कि किसी बात के बारे में झूठा प्रचार करना, लोगों में झूठी इन्फॉर्मेशन फैलाना, उसे कहा जाएगा पेडल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है प्रमोट। प्रमोट का मतलब होता है प्रचार करना, प्रसार करना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द पीपल वर पेडलिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द पैंडमिक, यानी कि लोग जो है वो महामारी से रिलेटेड जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो फैला रहे थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पेडल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो हमारा वर्ड है डिक्टम। डिक्टम का मतलब होता है आदेश, यानी कि ऑर्डर देना, कमांड देना, उसे कहा जाएगा डिक्टम। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ऑर्डर या फिर कमांड, यानी कि आदेश देना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द प्रेसिडेंट्स डिक्टम ऑन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन वाज इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेड, यानी कि एक प्रेसिडेंट ने जो है वो एक ऑर्डर दिया, यानी कि एक कमांड दिया कि पॉल्यूशन जो है वो कम होना चाहिए, यानी कि प्रदूषण जो है वो कम होना चाहिए। और ये जो उनका ऑर्डर है वो जल्दी से लागू किया गया, यानी कि इमीडिएटली इम्प्लीमेंट किया गया। तो इस तरह से हम जो है वो डिक्टम इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा वर्ड है अबिस्मल। अबिस्मल का मतलब होता है बहुत ख़राब, यानी कि कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में होती है तब उसे कहा जाएगा अबिस्मल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ड्रेडफुल या फिर ऑफुल, यानी कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब होना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कंडीशन ऑफ द सिटी वॉज अबिस्मल, यानी कि जो शहर की जो स्थिति थी, जो सिटी की कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, यानी कि अबिस्मल थी। तो इस तरह से हम जो है वो अबिस्मल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आप क्लिक करके वो पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।